We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दरअसल जैसे जैसे समय बीत रहा है, रूस और यूक्रेन एक दूसरे पे घातक वार पलटवार कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि युद्ध विराम होने से पहले पुतिन यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सके। पुतिन यूक्रेन के जिन इलाकों पर दावा कर रहे हैं, उनमें पहला है डोनेस्क, जिसके 88% हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। दूसरा इलाका है लुहांस्क, जिसकी करीब 75% जमीन रूस के नियंत्रण पर है। तीसरा हिस्सा है जापोरिजिया, जिसके 74% इलाके पर रूस की सेना का कब्जा है। पुतिन खेरसोन पर भी दावा ठोक रहे हैं, जिसके 71% हिस्से पर रूस का कंट्रोल है। यूक्रेन के सूमी पर भी पुतिन का दावा है, जिसके 68% हिस्से पर उनकी सेना का कब्जा है। पुतिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम खार्किव को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके करीब 50% इलाके पर रूस का नियंत्रण है। दूसरी तरफ जेलेंस्की 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है, तो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी भी चाहते हैं, जिसके लिए अमेरिका ने हामी भरी है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सामने आए। इस कारण पुतिन नाटो देशों से और चिढ़ गए हैं। यही वो कारण है जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में जंग का दायरा बढ़ सकता है। रूस के यूक्रेन पर ताजा हमलों के बाद पूरे यूरोप में जंगी सायरन बजने लगे। आशंका इस बात की है कि अब जंग का दायरा बढ़ सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग रूस और नाटो के बीच संघर्ष में तब्दील हो सकती है। Учебная тревога объявлена относительно приготовления корабля к выполнению боеупражнений. बदले हालात के लिए रूस खुद को तैयार कर रहा है, जिसकी गवाही कुछ तस्वीरें दे रही हैं। पहली तस्वीर रूस के परमाणु क्रूजर की है, जो S-400 सिस्टम की 3 बटालियन लेकर जापान सागर में उतर गया है। रूस ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाज का 28 साल बाद टेस्ट किया है। जंगी जहाज के साथ रूस की ये ड्रिल विरोधियों के खेमे में हलचल मचा रही है। नाटो के सदस्य देशों की धड़कनें बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, रूस की एयरफोर्स भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही है। उसके हवाई बेड़े में सुकोई 34 और सुकोई 35 फाइटर जेट्स की नई खेप शामिल हो रही है। रूस की यह तैयारी इसलिए अहम है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में 10 यूरोपीय देश यूक्रेन में सेना तैनात करने को तैयार हो गए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने इसे पागलपन बताया है। इस बीच पहली बार पोलैंड में रूसी ड्रोन गिरा है। ताजा घटनाक्रम बता रहे हैं, रूस और नाटो में तनाव चरम पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक यूरोपीय योजना 2 चरणों में अमल में लाई जाएगी। पहले चरण में यूरोपीय सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से दूर तैनात किया जाएगा। उनका ध्यान यूक्रेनी सेनाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करने पर केंद्रित होगा। दूसरे चरण में सीमा की निगरानी के साथ हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की जाएगी। यूरोपीय देशों को उम्मीद है कि अमेरिका सीधे अपने सैनिकों की तैनाती के बिना भी यूरोपीय साझेदारों के जरिए सैन्य हार्डवेयर उपलब्ध कराता रहेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के लिए जमीनी सैनिकों की तैनाती को खारिज कर दिया है। हालांकि इसकी जगह यूक्रेन को रसद और हवाई सहायता की पेशकश की है। अमेरिका के इस रुख का असर भी दिख रहा है। खबर है कि नॉर्वे में अमेरिका का B-1B लांसर बॉम्बर तैनात कर दिया गया है। यूरोपीय देशों ने अमेरिका से रोमानिया में F-35 जेट तैनात करने की भी अपील की है। जानकारी से रूस पर दबाव बनाने की अमेरिकी तैयारी बता रहे हैं। सवाल यह है, क्या पुतिन किसी दबाव में आएंगे? क्या ट्रंप प्रशासन पुतिन और जेलेंस्की को एक टेबल में लाने में कामयाब हो पाएगा? क्या जेलेंस्की रूस के कब्जे वाले अपने इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? जाहिर है कि इन्हीं सवालों के जवाब से भविष्य का रास्ता खुलेगा। रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम होगा या नहीं, इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।